हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि लेजर अकाउंट से लेकर ट्रायल बैलेंस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। जी हां, आपने जो लेजर अकाउंट्स बनाए हैं उनको ट्रायल बैलेंस तक पोस्टिंग कैसे करते हैं, ये हम एक एग्जाम्पल के आधार पर, एक न्यूमेरिकल के आधार से सीखने वाले हैं। दोस्तों, इससे के पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि जर्नल एंट्रीज करके उनको लेजर में पोस्टिंग किस तरह से किया जाता है। उसी न्यूमेरिकल को हम आगे लेके चलेंगे और उन्हीं वैल्यूज को हम ट्रायल बैलेंस में किस तरह से पोस्ट कर सकते हैं, ये हम आज इस न्यूमेरिकल में समझने वाले हैं, बिल्कुल शांति और बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो ये समझते हैं दोस्तों कि भाई ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है। Trial balance is defined as a statement of debit and credit totals or balances extracted from the various accounts in the ledger books with a view to test the arithmetical accuracy of the books। सीधी भाषा में बोलूं दोस्तों तो ट्रायल बैलेंस क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि जो डेबिट और क्रेडिट के जो टोटल्स आपके आते हैं, यानी आपने जो लेजर अकाउंट्स बनाते समय जो बैलेंसेस निकाले हैं, उन बैलेंसेस को एक जगह पर हर अकाउंट का बैलेंस इसी स्टेटमेंट में आएगा और यहां पर आने के बाद हम उनकी अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। यानी आपको यहीं पर पता चल जाएगा कि आपने जो भी जर्नल एंट्रीज की है और जो भी लेजर पोस्टिंग्स की है, क्या उसमें कोई गलती तो नहीं है। आप खुद ब खुद अपनी गलती निकाल सकते हो दोस्तों, और उस गलती को सुधारने का मौका आपको मिल सकता है अगर आप इस ट्रायल बैलेंस को समझ लेते हो और अच्छे से यूज करते हो। तो इतना ही है। इसका फॉर्मेट किस तरह से है, तो ये है आपके ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। क्या है दोस्तों इस फॉर्मेट में, बिल्कुल सीधा सा फॉर्मेट है। ट्रायल बैलेंस ऑफ, यहां पे आ जाएगा कंपनी का नाम जिस कंपनी के लिए आप बना रहे हो। एज ऑन, वो डेट आ जाएगी जिस दिन आप ये ट्रायल बैलेंस बना रहे हो। सीरियल नंबर, यहाँ पे डेट नहीं आती दोस्तों, सीरियल नंबर 1 2 3 4 इस तरह से आप यहाँ पे लिखने वाले हो। नेम ऑफ द अकाउंट, अकाउंट यानी कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, जो भी अकाउंट्स है उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे। अगर उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो ये इस कॉलम में आ जाएगा, डेबिट बैलेंस रुपीस, और अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो वो इस कॉलम में आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस रुपीस। इतना ही है दोस्तों, इतना सा सिंपल फॉर्मेट है। अब आइए देखते हैं, हमने जो इससे पहले न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमने जर्नल से लेजर तक की पोस्टिंग्स की थी, उसी न्यूमेरिकल में जो हमारे लेजर अकाउंट्स बने थे, उन्हीं लेजर अकाउंट्स को हम इस ट्रायल बैलेंस के लिए यूज करने वाले हैं। अगर आपको लेजर अकाउंट बनाने में ही तकलीफ है दोस्तों, तो मेरा इससे पहले का वीडियो है जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज भी सीखा था और उनको लेजर में पोस्टिंग भी सीखा था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और आपको कंफ्यूजन है तो पहले उस वीडियो को समझ कर आइए, क्योंकि उसी में हमने ये जो बैलेंसेस है लेजर के बैलेंसेस वो निकाले हैं। उसी में से आपको मिलेंगे लेजर के बैलेंसेस और उनको हम इस अकाउंट में पोस्ट करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस में। तो उस न्यूमेरिकल का जो आउटकम है वो कुछ इस तरह से हमको मिला था। हमें मिला था कैश अकाउंट, लेकिन जिसका डेबिट बैलेंस था 5000 रुपीज। देखिए 1 फरवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000 रुपीज, तो कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस 5000 था। कैपिटल अकाउंट का देखेंगे तो क्रेडिट साइड में बैलेंस मिला था, क्रेडिट बैलेंस वॉज 10,000 रुपीज। फर्नीचर अकाउंट में हमारा डेबिट बैलेंस आया था 4,000 रुपीज। परचेज अकाउंट में हमारा डेबिट बैलेंस आया था 2,000 रुपीज, और मोहन्स अकाउंट में हमारा क्रेडिट बैलेंस आया था 1,000 रुपीज। जी हां बिल्कुल, सिर्फ 5 अकाउंट्स का ये न्यूमेरिकल। अब हम इसको देखेंगे, इन सभी लेजर्स को हम ट्रायल बैलेंस में किस तरह से पोस्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक अकाउंट को शांति से समझेंगे और इसका पोस्टिंग बिल्कुल आसानी से करने वाले हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ये हमने ले लिया ट्रायल बैलेंस ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन, जो भी आज का डेट होगा वो आप यहां पे डाल दीजिए। इस फॉर्मेट में हमको डालनी है वो सभी लेजर की बैलेंसेस। तो पहला अकाउंट हमारा क्या था, हमारा पहला अकाउंट था कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस है दोस्तों, डेबिट बैलेंस है। कितना है डेबिट बैलेंस, 5,000 रुपए बस। तो क्या करना है, जाइए कैश अकाउंट के नाम से डेबिट एंट्री कीजिए 5,000 की। किस तरह से, ये देखिएगा, ये हम आ गए हमारे ट्रायल बैलेंस में। यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि नेम ऑफ द अकाउंट इज कैश अकाउंट। और डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है,
डेबिट बैलेंस, तो लिख दीजिए 5000, हो गया, कैश अकाउंट का काम खत्म। बिल्कुल दोस्तों, सिर्फ अकाउंट का नाम लिखा और डेबिट या क्रेडिट जो भी बैलेंस है वो यहाँ पे हमने लिखना है। अब अगला अकाउंट कौन सा है हमारे पास? अगला अकाउंट आपके पास था कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट है या क्रेडिट है? यहाँ पे दिख रहा है तो ये क्रेडिट बैलेंस है, राइट। क्रेडिट साइड में बैलेंस है 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज इज योर क्रेडिट बैलेंस। तो अब क्या करेंगे, गो टू कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट साइड में लिखिए 10,000, हो गया कैपिटल अकाउंट का एंट्री। बिल्कुल सही, कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस था इसलिए डेबिट कॉलम में आया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है इसलिए इस कॉलम में आ गया। अगला क्या है, अगला अकाउंट है फर्नीचर अकाउंट, जिसमें फिर से डेबिट बैलेंस दिख रहा है 4,000 रुपीज, डेबिट बैलेंस है 4,000 रुपीज। तो जाइए फिर से ट्रायल बैलेंस में और यहां पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। कौन सा बैलेंस था दोस्तों, डेबिट बैलेंस था 4,000 रुपीज का, तो डेबिट कॉलम में लिखा 4,000 रुपीज। बस इतना ही करते जाना है, हर अकाउंट से आपको बैलेंसेस उठाने हैं और यहां पे डालते जाना है। अगला अकाउंट देखते हैं, अगला अकाउंट है परचेज अकाउंट। अगला अकाउंट है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट भी डेबिट बैलेंस है 2,000 रुपीज का, परचेज अकाउंट भी डेबिट बैलेंस है 2,000 का। अब डेबिट बैलेंस बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है दोस्तों, डेबिट साइड में इसका बैलेंस आया है इसलिए इसे कहते हैं डेबिट बैलेंस। कितना है, 2,000। जाइए फिर से ट्रायल बैलेंस में, लिखिए परचेज अकाउंट और डेबिट बैलेंस 2,000 रुपीज। बिल्कुल बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल आसान। अब एक ही अकाउंट बचा है हमारा, कौन सा है वो, मोहन्स अकाउंट। मोहन्स अकाउंट इज अगेन डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है 1,000 रुपीज, क्रेडिट बैलेंस 1,000। तो यहां पे जाइए, लिखिए मोहन्स अकाउंट और क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा आपका 1,000 रुपीज। बिल्कुल दोस्तों, इस तरह से हमने सभी लेजर्स का पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस में कर दिया है, लेकिन अब ये खत्म नहीं हुआ है। अब एक सिर्फ सिंपल स्टेप बाकी है। कौन सी स्टेप है वो, यहां पे तो हमने सभी अकाउंट्स और उनके डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस को यहां तक लेके आ गए हैं, लेकिन अब हमको ये चेक करना है कि हमने अब तक जो भी काम किया है, यानी जर्नल एंट्रीज हो, लेजर पोस्टिंग्स हो या ये ट्रायल बैलेंस हो, क्या ये हमने सही किया है या नहीं। तो वो चेक करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों। क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ दोनों अकाउंट्स की यानी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों ही बैलेंसेस की टोटल करनी है। तो यहां पे आप लिखेंगे टोटल और टोटल कीजिए, डेबिट बैलेंस की टोटल है 5,000 प्लस 4 9,000 प्लस 2 इज 11,000। बिल्कुल बढ़िया। और इस साइड में 10,000 प्लस 1,000 इज अगेन 11,000। दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी दोनों साइड की टोटल सेम आ गई है। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो ट्रायल बैलेंस है इसके ये टैली हो गया है। अब ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, इसका मतलब आपने अब तक जो भी जर्नल एंट्रीज की थी और जो भी लेजर पोस्टिंग्स आपने की थी वो सब अरिथमेटिकली सही है। यानी इसका मतलब यह है कि आपने कोई भी एंट्री मिस नहीं की है, कोई भी ट्रांजैक्शन आपसे छूटा नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अब तक इस स्टेज तक बिल्कुल सही आए हो दोस्तों। तो ये होता है आपका ट्रायल बैलेंस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। अगर ये समझ में आ गया है और आपके और भी कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हो। आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो सीखना चाहोगे मुझसे। चलिए दोस्तों, अगर आपको पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।